अ, हाय, मेरा नाम है संदीप शुक्ला और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो है अबाउट गाली। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, गाली देते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो हाँ, गाली के वजह से इंसान की ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता है। आजकल गाली देना कैसा बहुत फैशन टाइप का हो गया कि किसी को भी कुछ भी गाली दे दो, गवर्नमेंट को गाली दे दो, दोस्त को गाली दे दो और कोई भी चीज़ है, मतलब लिविंग नॉन लिविंग किसी भी चीज़ को गाली दे देते हैं। और उसके पीछे का रीज़न ऐसा है ना कि इंसान अपने आप को गालीबाज टाइप का इंसान होता है, वो अपने आप को बहुत ब्रेव समझता है कि वो किसी को कुछ भी बोल सकता है और काफ़ी कूल भी समझा जाता है। लेकिन उसकी एक हिडन कॉस्ट है, वो हमको इस तरह से कॉस्ट करता है जैसे कि आपकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी मतलब हैम्पर होने लगती है। इसके लिए मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरा एक मतलब फ्रेंड है, बिजनेसमैन है। फ्रेंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग उनके पास मतलब काम करवाने के लिए जाते हैं, उनकी फैक्ट्री है। तो इनिशियली हमारा जो रिलेशन उनसे स्टार्ट हुआ वो उसके फादर के वजह से, और उसके जो फादर है ही इज़ रियली जेंटलमैन, काफ़ी अच्छे इंसान है वो। और अब उनकी काफ़ी ओल्ड एज हो गई, तो उन्होंने बिज़नेस जो है वो ऑब्वियसली अपने जो बेटे हैं उनको दे दिया। और उनका बेटा भी काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसने मतलब फ़ॉरेन से मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में, रोबोटिक्स में। लेकिन उसकी एक आदत है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है और गाली का यूज़ करता है। तो मैं जब पहली बार उसके पास आज से 10 साल पहले गया था, उनके पास हमारा कुछ काम था और तभी उस हैंडओवर किए थे। और जो उसके पापा हैं उन्होंने विज़िट करना मतलब हैंडओवर कर दिया था, तो वो रेयरली आते थे और उनकी गुडविल थी, उनके रिलेशन थे, तो उसके वजह से ही हम लोग उनके पास से काम करवा के लेते थे। रोबोटिक्स से रिलेटेड हमारा कुछ काम था। तो मैंने जब पहली बार उनके यहाँ पे गया, रिसेप्शन में बैठा विज़िटिंग के लिए, तो देखा कि ऑफ़िस के अंदर से काफ़ी मतलब गुस्से की वो चिल्ला रहे थे। एक्चुअली अपने जो एम्प्लॉइज़ थे, अकाउंट्स में कुछ तो भी काम था, तो एक लेडी थी, उसको बहुत डांट रहा था। और फिर वो गुस्से में मतलब बाहर निकला, मुझको हेलो बोला और बोला मैं 5 मिनट में आता हूँ। और फिर वही गुस्से में अंदर शॉप फ्लोर में मुझको गाली की आवाज़ आने लगी। वो अपने जो इंजीनियर्स थे उनको मतलब, और जो वर्कर थे उनको गाली दे रहे थे। तो ठीक है, उसका मेरे ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ा कि ठीक है, मैंने देख लिया, अपना जो काम था वो करवाया। लेकिन आज 10 साल हो गए, वो इंसान जहाँ का वहीं है। उसकी कंपनी में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई, थोड़ा बहुत ग्रो हुआ है उसका कंपनी, लेकिन जिस हिसाब से ये टैलेंटेड है, इससे मैं मिला भी हूँ, कई बार बात भी किया, तो ये बंदा एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है। उसने रोबोटिक्स किया है, उसको बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है। वो मतलब गिटार भी बजाता है और काफ़ी मतलब एथलीट टाइप का इंसान है। इंसान एक्चुअल में बहुत जॉली किस्म का है, लेकिन उसका इम्पल्सिव है, उसका गुस्सा उससे कंट्रोल नहीं होता है। तो 10 साल हो गए, उसके आसपास में जो बाजू के प्लॉट में फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो गई। उसके बैक साइड में जो कंपनी थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई। उन्होंने मतलब दूसरे जीआईडीसी में बड़ा प्लांट डाल दिए और ये अभी भी जैसा कि वैसा ही है। इवन उसकी फैक्ट्री में कई सालों से कलर भी नहीं हुआ है और हम लोग भी उसको इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि एक निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो हमको जब मतलब इवन वो मेरा फ्रेंड है, फिर भी हम लोग उससे काम करवाना प्रेफर करते हैं जब किसी मजबूरी में हो। तो ये गाली के साइड इफ़ेक्ट है गाली का, क्योंकि वो हमेशा अपने क्लाइंट्स को गाली देगा, अपने कस्टमर्स को गाली देगा, उसके एम्प्लॉयज़ को गाली देता है, सप्लायर्स को गाली देता है। तो ये जो निगेटिविटी होती है ना, ये सेंस कर जाते हैं कस्टमर, और फिर हम ऐसे इंसान के पास से काम नहीं करवाना चाहते हैं जो इतना मतलब गालीबाज हो और इरिटेटेड है। वो डायरेक्टली फेस पे तो हमको नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे सामने दूसरे को गाली दे रहा है और वो स्मेल हो जाती है वो निगेटिविटी। तो आज उसकी ग्रोथ रुकी पड़ी है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। उसके पास इतने अच्छे मतलब ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वेरी नॉलेजफुल, बट स्टिल हम लोग
दूसरे इंसान को प्रेफर करते हैं उसके जगह पे। जब हम किसी थोड़ा जो मतलब काम अच्छा नहीं भी करता है ना, हम लोग उसको काम देते हैं और इसके पास नहीं जाते, जब कोई मजबूरी होती है तभी जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हमने किसी भी जो सक्सेसफुल लीडर है या सक्सेसफुल सीईओ है या कोई भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हो, उसको हमने गाली देते नहीं देखा है। वो एक क्लास होती है। जैसे हमने कोई भी मतलब ऐसा लीडर जो अपने फॉलोअर्स को गाली दे रहा है या कोई ऐसा सीईओ जो अपने एम्प्लॉय को गाली दे रहा है, उससे के पास अगर जाना रहा तो हर कोई क्लाइंट उसको अवॉइड करता है। उसको वही लोग लाइक करेंगे जो किसी काम के नहीं होंगे। जैसे हमने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को देखा है जो गाली देते हैं और उनका बहुत सारा मतलब फ़ैन बेस भी होता है, लेकिन वो फ़ैन ऐसे हैं उसके जो किसी काम के नहीं हैं। उसको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फ़ैन लोग नहीं आने वाले। उसको जो भी फेम मिला है, जो भी क्रेडिबिलिटी मिली है, वो उसके परफॉर्मेंस पे मिली है। आप समझ गए होंगे मैं किस स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा हूँ। तो वो गाली देता है कभी कभी, लेकिन वो गाली अपने सिलेक्टर को नहीं देगा, वो उसके स्पॉन्सर्स को गाली नहीं देगा। वो गाली अपनी बोर्ड मीटिंग में या जो भी उसके एडवर्टाइज के शूटिंग होती है वहाँ पर गाली नहीं देता। वहाँ पर वो बहुत सेंसिबल है। वहाँ पर इंटरव्यूज़ जो होता है उसमें वो काफ़ी मतलब सोच समझ के, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के सॉफ्ट स्पोकन होता है। और दूसरे नंबर पे हमने देखा है कि अपने कोवर्कर या तो को स्पोर्ट्समैन है उसको भी वो गाली कभी नहीं देगा। जहाँ से उसको एक्चुअल में आउटपुट मिलना है वहाँ पर वो काफ़ी सेंसिबल रहता है। गाली एज अ स्टंट वो इंसान मतलब एक पीआर के थ्रू थोड़ी एक पॉपुलैरिटी के लिए देता है, लेकिन वो भी इतना समझदार है कि कहाँ पर उसे गाली नहीं देना है। और उसको देखकर काफ़ी सारे मतलब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर जगह गाली दी जा सकती है। हमने देखा होगा कि कोई अच्छी कंपनी है जो काफ़ी रेपुटेड कंपनियां होती है, जहाँ पर जाना लोगों का ड्रीम जॉब होता है, जहाँ पर फैसिलिटी अच्छी होती है, जहाँ पर पे आउट बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, जहाँ पर एक प्रीमियम लाइफ है। ऐसी कंपनी में इवन आपने एक गाली भी दी है तो उसका मतलब होता है सीधे फायर। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ऐसी जगह पे एक कल्चर डेवलप किया जाता है जो कि ग्रोथ से रिलेटेड हो, फोकस से रिलेटेड हो। और गाली देना वहाँ पर इसलिए अलाउड नहीं होता है क्योंकि गाली जो है एक निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो फोकस का किलर होता है। ऐसी जगह पे आपकी ग्रोथ जो है वो हैम्पर होती है। इसलिए ये कंपनियां गाली देने वालों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती हैं, भले वो इंसान कितना भी इम्पोर्टेंट हो। अगर गाली देने वाला है तो उसको तुरंत कंपनी से फायर कर दिया जाता है। तो सेम चीज़ हमें भी सीखनी है इन कंपनियों से कि हमको भी अपनी रियल लाइफ में गाली का यूज़ नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, निगेटिविटी नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। और एक जो झल्लाहट होती है ना कि हर चीज़ को आप मतलब बस कमियां निकाल रहे हो, तो वो चीज़ अगर हम बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, उसको शॉर्ट रखने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर ट्रायल करना है तो हम मिनिमम 7 डेज़ तक बिल्कुल कोई भी गाली ना दें और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहे। जब भी अगर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आता है तो एटलीस्ट अपना मुंह बंद रखें, लंबी सांस ले और एक पॉज ले, अवॉइड करें गाली देना। तो इससे डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ में। वो तुरंत इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 7 दिन गाली नहीं दिए तो आपको तुरंत इफ़ेक्ट दिख जाएगा। थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिखेगा, लेकिन जो गलतियाँ कई सालों से करते आ रहे हैं तो उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है उसको नलिफाइड होने में कुछ समय तो लगेगा। सपोज़ मान लेते हैं कि कोई इंसान पिछले 10 साल से गाली दे रहा है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने तो भी उसका इफ़ेक्ट ख़त्म होने में और उसकी रीबिल्डिंग, इमेज अच्छी बनने में समय लगेगा। तो हमें वही चूज़ करना है कि हमें चीप गालीबाज इंसान बनना है कि प्रीमियम इंसान जो सोच समझ के अपने वर्ड्स यूज़ करे वो बनना है। तो डेफ़िनेटली कोई भी जो जिसका दिमाग ठीक चल रहा होगा, जो एक सेंसिबल इंसान होगा, जिसको अपनी
फ्यूचर की और अपनी लाइफ की पड़ी होगी, तो वो गाली ना देना और क्लास को ही चूज़ करेगा, एक प्रीमियमनेस को ही चूज़ करेगा। और बाकी जो इंसान मतलब गाली को चूज़ कर रहा है, जो चीप चीज़ को चूज़ कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो है ही नहीं। तो ये मतलब जो देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गालीबाज गाली को चूज़ करना चाहते हो, क्लास को चूज़ करना चाहते हो, या फिर एक चीप घटिया डर्टी माइंडसेट को चूज़ करना चाहते हो और गाली देना चाहते हो। तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम इसी पे ख़त्म करते हैं। गाली के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में या तो मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उसके ऊपर बताइए, तो हम डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं इसके लिए। सो बस इतना ही। सो इट्स माय प्लेजर टू प्रेजेंट दिस वीडियो। See you again. Bye.